बच्चों, आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 इतिहास जो कि है हमारे अतीत भाग 3 के अध्याय 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके जानेंगे और साथ ही साथ इस अभ्यास से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने जो है बनाए हैं, जो कि हम एक एक करके सभी का उत्तर जानेंगे। और बच्चों, अभ्यास में सबसे पहले है फिर से याद करें, और इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग की थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। रानी की इस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। और प्रश्न संख्या 2 है ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में एक नया कानून बनाया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। और बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सिपाहियों को एनफील्ड नाम की नई राइफलें दी गईं। इन राइफलों के कारतूसों को प्रयोग करने से पहले उसके ऊपर लगी सील को मुंह से छीलना पड़ता था। उस सील पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा होता था। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सिपाहियों ने सोचा कि कंपनी उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है, इसलिए इन कारतूसों के प्रति उनका ऐतराज था। प्रश्न संख्या 4 है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1858 में उन्हें रंगून भेज दिया गया, यानी कि देश से निकाल दिया गया और उन्हें बर्मा की तरफ जो है या म्यांमार के हैं वहां पे रंगून की तरफ भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और आगे है आइए विचार करें। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 है मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 1857 से पहले अंग्रेज शासकों में अपने आत्मविश्वास के कारण निम्नलिखित थे। पहला, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की शक्तियां छीनने लगी थीं। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिएगा, अनेक दरबारों में रेजिमेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को नष्ट कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के हक व क्षेत्र एक एक करके छीन लिए गए थे। तीसरा कारण आप लिख सकते हैं, अनेक स्थानीय शासकों ने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ वार्तालाप भी किया। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थीं कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र जिनको उन्होंने पाला था को राजा मान ले। अपने श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदन को ठुकरा दिया। चौथा पॉइंट है 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन उचित रूप से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व आवश्यक है। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की भी पूरी योजना बना ली थी।
कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और छठा पॉइंट आप लिखेंगे, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर जो है वह अंतिम बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रश्न संख्या 6 है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सबसे पहले जनता पर क्या असर हुआ उसको लिखते हैं। भारतीय जनता अंग्रेजों की नीतियों से बहुत अधिक परेशान थी। जब दिल्ली में सैनिक टुकड़ियों ने लाल किले में घुसकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया तो जनता का हौसला बहुत अधिक बढ़ गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर उत्पन्न हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, परंतु जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। और अब हम राज परिवारों पर इसका क्या असर हुआ उसके बारे में जानेंगे। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्रों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को ऐसा लगता था कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने क्षेत्रों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसलिए राज परिवारों ने भी विद्रोह को समर्थन दे दिया। और आगे प्रश्न संख्या 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए अनेक इनामों की घोषणा कर दी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया यदि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। परंतु इसके बावजूद भी कुछ भूस्वामियों पर मुकदमे चलाए गए। प्रश्न संख्या 8 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला, भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को अधिक अच्छे तरीके से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। दूसरा, देशी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव। देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि गोद लिए हुए पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति माने। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा, सेना के ढांचे में परिवर्तन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में और दक्षिण
भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की अपेक्षा अब गोरखा, सिखों और पठानों में से अधिक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से, मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही यानी कि मुसलमानों ने ही खड़ा किया था। पांचवा, भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान। अंग्रेजों ने निर्णय किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और छठा एवं अंतिम पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भूस्वामियों के लिए नीति में बदलाव। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा भूमि पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। इस तरह से 1857 के उपरांत इतिहास का एक नया चरण आरंभ हुआ। और आगे है, आइए करके देखें। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 9 है, जो कि एक्टिविटी है। पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे इलाके और परिवार में 1857 के विद्रोह से जुड़ी वीरता की कहानियां और लोकगीत सुनने को मिलते हैं। विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे की वीरता की बातें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इन कहानियों और गीतों से लोगों में साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। और बच्चों, ये जो उत्तर है यहाँ पे, वो पुस्तक में ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो नोट के तौर पे हमने लिख दिया है कि पुस्तक में इस प्रकार का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है। यह अपने इलाके परिवार के लोगों से जानकारी प्राप्त करने की गतिविधि है, एक्टिविटी है। और आगे है प्रश्न संख्या 10। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने समय की एक विलक्षण महिला थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी झांसी और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने युद्ध में स्वयं नेतृत्व किया और अंग्रेजों का वीरता से सामना किया। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति उन्हें अपने समय की असाधारण महिला बनाती है। और आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित है, एक एक करके इन सभी प्रश्नों का भी उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1854 ईस्वी तक, बी में है 1855 ईस्वी तक, सी में है 1856 ईस्वी तक और डी में है 1857 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1856 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में, स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, बैरकपुर विद्रोह 1824 का संबंध किसके साथ है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंपनी के सैनिकों के साथ। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में कब शामिल किया। तो बच्चों, इसके 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, 1854 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1851 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से पेशवा का दत्तक पुत्र कौन था जिसको उन्होंने पाला था। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, नाना साहेब। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने। आगे है प्रश्न संख्या 8, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, चर्बी वाले कारतूसों का दिया जाना। आगे है प्रश्न संख्या 9, मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 मार्च 1857 को। और आगे है प्रश्न संख्या 10, 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो बच्चों इसका सही जवाब जो है वो है रंगून, ऑप्शन बी रंगून। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। और अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1862 में। और इस तरह से हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।